आईपीएल बीसीसीआई टीम मालिक और खिलाड़ी सभी के लिए पैसों की बरसात का टूर्नामेंट है और आईपीएल में खेलना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। वर्तमान में आईपीएल विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और इसकी ब्रांड वैल्यू 90,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसीलिए आईपीएल में 2 महीने खेल करके खिलाड़ी इतना पैसा कमा लेते हैं जितना कि पूरे साल भर में नहीं कमा पाते हैं। तो इतनी बड़ी लीग होने के बावजूद आपने देखा होगा कि आईपीएल की जो विनर टीम होती है उसके लिए प्राइज मनी केवल 20 करोड़ रुपए रखी जाती हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जब आईपीएल में नई टीमें जोड़ी गई थी लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस, तो उनकी बोली लखनऊ सुपर जायंट की बोली 7,000 करोड़ से ज्यादा लगी थी। वही गुजरात टाइटंस की बात करें तो इनकी बोली 5,500 करोड़ से ज्यादा लगी थी। तो टीमें इतना बड़ा अमाउंट इसीलिए इन्वेस्ट तो नहीं करते होंगे कि 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी जीते, क्योंकि 80 करोड़ रुपए तो उन्हें ऑक्शन में अपनी टीम बनाने के लिए ही खर्च करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि आखिर आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से बीसीसीआई आईपीएल से कमाती है, किस तरीके से आईपीएल की टीमें कमाती हैं और इसका बैकएंड में पूरा प्रोसेस क्या है वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बीसीसीआई और आईपीएल के पास में इनकम जनरेट करने के लिए 5 बड़े सोर्सेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सोर्स है मीडिया राइट और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के थ्रू। इसके अलावा टिकट वैल्यू और टीम स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी इनकम जनरेट होती है। जब आईपीएल में नई टीमें जोड़ी जाती है तो फ्रेंचाइजी ऑक्शन होता है, उसके थ्रू भी इनकम जनरेट होती है और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी इनकम जनरेट होती है। अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें मीडिया राइट और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप की, तो ये बीसीसीआई और आईपीएल की टीमों के लिए इनकम जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स है। वर्तमान की बात करें तो 2023 से लेकर 2027 साइकिल के जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के राइट की बात करें तो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के राइट वियाकॉम 18 ने बोली लगा करके खरीदे हैं और इसकी बोली 23,758 करोड़ लगी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको सिर्फ डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के राइट मिले थे और टेलीविजन पे प्रसारण के राइट डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। तो ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग के राइट की बात करें तो वियाकॉम 18 और टाइम्स इंटरनेट के पास में है, जिन्होंने 1,075 करोड़ रुपए की बोली लगा करके ये राइट खरीदे हैं। तो ओवरऑल मीडिया राइट की बात करें तो मीडिया राइट के थ्रू 2023 से लेकर 2027 के बीच में आईपीएल 48,000 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम जनरेट करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और यही आईपीएल की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा सेंट्रल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी काफी बढ़िया इनकम जनरेट होती है। सालाना 500 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम ये सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी जनरेट करते हैं। तो ये भी इनकी कमाई का एक सोर्स है। अब समझते हैं कि जो मीडिया राइट और इस सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो इनकम जनरेट होती है उसको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो जो ये इनकम जनरेट होगी उसमें से 50% तो सीधा बीसीसीआई के पास में जाएगा और जो 50% है वो सभी जो आईपीएल की टीमें हैं इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो मीडिया राइट और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकम जनरेट करने का दूसरा तरीका है टिकट वैल्यू। जी हां दोस्तों, जब दर्शक ग्राउंड में जाकर के मैच देखते हैं तो उनसे टिकट लिया जाता है और उसके थ्रू भी इनकम जनरेट होती है। तो टिकट वैल्यू की जो 80% अमाउंट है वो तो आईपीएल की टीमों के पास में जाता है और 20% अमाउंट बीसीसीआई के पास में जाती है। तो इस तरीके से टिकट वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तीसरा तरीका है टीम स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि आईपीएल की जितनी भी टीमें होती हैं उनके टी शर्ट पर या फिर उनके हेलमेट पर हर जगह आपको कोई न कोई स्पॉन्सर दिखता है। तो उन स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो इनकम जनरेट होती है वो 100% आईपीएल की फ्रेंचाइजी के पास में जाता है, उसमें से कुछ भी भाग बीसीसीआई के पास में नहीं जाता। इसके अलावा जो अगला तरीका है वो एडवर्टाइजमेंट। हालांकि एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वो मीडिया राइट जो खरीदते हैं उन्हीं के पास में वो इनकम जाती है। तो ये मीडिया राइट जो खरीदते हैं उनके लिए इनकम जनरेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा कि आईपीएल के दौरान जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं वो काफी महंगी होती है। 30 सेकंड की एडवर्टाइज के लिए 1-1 करोड़ रुपए भी उनको देने पड़ते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मीडिया राइट खरीदने वाली कंपनियां कमाती हैं। और आखिरी तरीका है फ्रेंचाइजी ऑक्शन। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस जुड़ी थी तो 7,000 करोड़ से ऊपर की अमाउंट देकर के लखनऊ सुपर जायंट की बोली लगी थी। इसके अलावा गुजरात टाइटंस की भी 5,500 करोड़ से अधिक बोली लगी थी। तो इसके द्वारा जो इनकम जनरेट होती है वो 100% बीसीसीआई के पास में जाती है। तो ये भी बीसीसीआई के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस तरीके से बीसीसीआई ओवरऑल इन सोर्सेज के थ्रू इनकम जनरेट करता है।
तो आईपीएल की टीमों के लिए 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका बिजनेस होता है, जहां एक टीम एक सीजन से आईपीएल से 600 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम जनरेट करती है। इसके अलावा हालांकि जब वो टाइटल जीतते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, इसलिए टाइटल जीतने की तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंस रखता है। आईपीएल से बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई भी 5000 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम जनरेट करता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसीलिए बीसीसीआई वर्तमान में पूरे विश्व की बात करें तो सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और बात करें आईपीएल की तो वो विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।